Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is selection of factory site. In last lecture, we talk about the food processing plant. We talk about the food processing plant. We talk about the what is food. Food is a first हम repeat कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि जो students last lecture में absent थे तो उन्हें फायदा थोड़ा सा हो जाएगा. So first of all, what is food? Food is a necessity of life and must be consumed to sustain it. Scientifically, food may be defined as any substance that, when ingested, usually will supply nutrients such as carbohydrates, fats, protein, vitamins, mineral elements, and water that nourish the body. फिर we will talk about what is the food processing. Food processing Food processing involves any operation or operations that will alter the value of the food. तो ये एक सिंगल स्टेप भी हो सकता है फूड प्रोसेसिंग और मल्टी स्टेप्स भी हो सकते हैं. तो इसमें this may range from simple washing to the delicate and the complicated processes of food preservation and developing new products. The main objectives are the enhancement of the shelf life, consumer convenience, and preservation of the nutrients. तो फिर हमने पढ़ा था व्हाट इज द वैल्यू एडिशन, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द इकोनॉमिक वैल्यू एंड कंज्यूमर अपील ऑफ एन एग्रीकल्चर कमोडिटी. इट इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी driven by customers needs and preferences. Value added is useful to characterize the food products converted from raw material throughout the processes that give the resulting product of an incremental value in the market, either through high price or expanded market. तो एग्जांपल जो वैल्यू एडिशन की हैं वो हैं जैम्स, केचप, स्पेशेस, चीजेस, प्री कुक्ड मीट्स. और व्हाट इज द बैरियर टू द वैल्यू एडिशन इन द पाकिस्तान, के पाकिस्तान जैसा डेवलपिंग नेशन में कौन कौन से हर्डल्स हैं, बैरियर्स हैं जो कि ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं फूड प्रोसेसिंग को या फूड प्रोसेसिंग की इफेक्टिवनेस को. तो इस ये कौन कौन से हैं. नंबर 1 है इनसफिशिएंट रॉ मटेरियल सप्लाई, कि रॉ मटेरियल की सप्लाई इनसफिशिएंट है, रेगुलर नहीं होती, थ्रू आउट द ईयर नहीं होती. अगर होती है तो वो फिर कॉस्टली होती है क्योंकि उसे या तो फिर स्टोर किया जाता है या फिर कोल्ड स्टोरेज वगैरह यूज़ की जाती हैं. मसलन जूस इंडस्ट्री है तो उसमें हम फल वगैरह स्टोर कर लेते हैं, या केचप वगैरह की इंडस्ट्री है. तो नेक्स्ट है इनएडिक्वेट सेफ्टी स्टैंडर्ड, यानी कि जो फूड स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता कि कौन सी हाइजेनिक हैं प्रैक्टिसेस हैं जो कि फॉलो करनी चाहिए टू इंश्योर द फूड सेफ्टी. तो लैक ऑफ हाइजेनिक कंडीशंस है, और इसके अलावा जो ऑपरेशन ऑफ ओल्ड मशीनरी है वो यूज़ हो रहा है, और अडल्ट्रेशन वगैरह की प्रैक्टिस बहुत आम है इन द पाकिस्तान, यानी कि लोग मिलावट बहुत ज़्यादा करते हैं. इसके अलावा पुअर फाइनेंशियल सपोर्ट है, यानी कि इतनी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है. इसके अलावा पुअर टेक्निकल चॉइसेस हैं, लैक ऑफ इनोवेशन है, और इसके अलावा इरेक्टिक इनपुट्स हैं और पुअर आर्टिशियन स्किल्स हैं. तो फिर हमने पढ़ा था व्हाट आर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. तो डिफरेंट टाइप्स की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं इन पाकिस्तान, लाइक fruits and vegetable industry, milk processing industry, oil and ghee industry, canning industry, juice factories, flour mills, sugar mills, meat, fish, poultry processing industry, bakeries, confectioneries. तो ये डिफरेंट टाइप की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैं जो कि पाकिस्तान में वर्कआउट कर रही हैं. तो इनकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है. छोटी इंडस्ट्री ज़्यादा हैं और जो बड़ी इंडस्ट्री हैं वो भी हैं मल्टीनेशनल. तो जो ये इंडस्ट्रीज हैं फूड इंडस्ट्री, इसमें टिपिकली 3 टाइप्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स होते हैं. स्टेक होल्डर्स तो नंबर 1 जो है वो एंटरप्रेन्योर या इंडस्ट्रियलिस्ट है, और नंबर 2 है वर्कर या एम्प्लॉय, और नंबर 3 है कंज्यूमर. तो जो एंटरप्रेन्योर है वो इट मेक्स द टोटल इन्वेस्टमेंट हैज द बेसिक इंटरेस्ट टू गेट मोर प्रॉफिट इन रिटर्न ऑफ द
his investment. तो जो employee या worker है, the target of employee or worker is an industry to retain his job, to get his salary and other benefits from the food industry. And the third is the consumer, and he wants that the product he purchase should be of safe and standards, safe standard, and as well as the cost of the product is reasonable. इसके बाद इन्वेस्टमेंट यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स. तो इसमें दो टाइप्स की इन्वेस्टमेंट आ जाती है. नंबर वन है फिक्स इन्वेस्टमेंट और नंबर टू है वर्किंग कैपिटल. फिक्स इन्वेस्टमेंट है जो कि हमने स्टार्ट में या जो है वो फिक्स यानी कि इन्वेस्टमेंट हमने कर देनी है. तो जो वर्किंग कैपिटल है वो यानी इसे उर्दू में या पंजाबी में आई चलाई कहते हैं, यानी कि जो हमने लेन देन वगैरह करना होता है रोजाना की बेस पे या वीकली, या तो वो वर्किंग कैपिटल में आ जाता है या मंथली बेस पे. तो जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है उसमें लैंड परचेजिंग ऑफ द लैंड आ जाता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग आ जाती है. इसके अलावा कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग फूड प्रोसेसिंग एरियाज के अलावा अदर बिल्डिंग एरियाज आ जाते हैं लाइक वेयर हाउसेज, स्टोरेज हाउसेज. इसके अलावा जो इंस्टॉलेशन ऑफ द इक्विपमेंट्स है, परचेजिंग ऑफ द इक्विपमेंट्स, मशीनरी है, तो सारा कुछ ये फिक्स इन्वेस्टमेंट में कवर होता है. इसके बाद है वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल में आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट, रॉ मटेरियल, वेजेस, बिल्स, एनर्जी एंड इंसिडेंटल कॉस्ट. इसके अलावा जो है वो अनशेड्यूल्ड ट्रेवल्स और ट्रेनिंग ऑफ सम पर्सोनल, ट्राई रन, स्टार्टअप एंड कम्युनिकेशन एक्सपेंडिचर मस्ट बी फॉरसीन इन द वर्किंग कैपिटल. तो ये था हमारा last topic. So let's start our today topic, selection of factory site. The primary goal of all stakeholders in a food industry is the provision of safe and wholesome food to the consumer. जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो तीनों स्टेक होल्डर्स का वो एक ही है कि फूड सेफ होनी चाहिए. फूड सेफ्टी जो है ये मेन कंसर्न है ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, दैट इज द एंटरप्रेन्योर, कंज्यूमर एंड द वर्कर. तो hence the site should be such that it would not cause any contamination to the food being processed. तो जो साइट हमने फूड फैक्ट्री के लिए सिलेक्ट करनी है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो जो कंटेमिनेशन कॉज ना करे. फूड जो भी तैयार हो रही है, जूस हो रहा है इधर, फ्लोर आटा हो रहा है, आइलैंड की कोई भी फूड तैयार हो रही है यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, तो वो कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए उसमें. द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैव एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रियल जोन्स विद लुक्रेटिव टैक्स रिबेट्स. तो जो फेडरल गवर्नमेंट है और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ये लोगों को यानी सब्सिडी फराहम करती हैं, यानी ये जो टैक्स वगैरह हैं इसमें छूट देते हैं. मसलन जो इंडस्ट्रियल जोन बनाती हैं गवर्नमेंट्स, ये फूड इंडस्ट्री के अलावा भी जो इंडस्ट्रियल जोन होते हैं तो उसमें वो 5 साल की 10 साल की छूट देते हैं, ताकि जो भी टैक्स हैं मसलन जो मशीनरी वगैरह पे लेनी है आपने या इम्पोर्ट करनी है वो ड्यूटी फ्री होगी. इसके अलावा जो ज़मीन लेनी है उस पर टैक्सेस वगैरह नहीं होंगे. आपको जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम है उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा. इसके अलावा जो है आप कंस्ट्रक्शन वगैरह उसके जितनी मर्जी करें यानी कि आपको वो भी नहीं पूछा जाएगा. और जो आप टैक्स वगैरह, सेल टैक्स वगैरह या अदर जो टैक्सेस हैं लाइक एक्साइज टैक्स, तो ये इस तरह के टैक्सेस वगैरह की 5 साल या 10 साल के लिए छूट होती है फॉर स्पेशल जोन्स. However, for a food processing industry, proper location of a vital importance. However, a food processing industry proper location is vital importance from the viewpoint of a profitable enterprise. तो जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसके लिए जो प्रॉपर लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि अगर हम उसकी सिलेक्शन ऑफ साइट के दौरान ये हम पैरामीटर्स कंसीडर नहीं करेंगे तो फिर जो कंटेमिनेशन के चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि इर्द गिर्द से जो डस्ट, डर्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्मोक्स, सूट्स एंड एशेज वगैरह जो भी वट, तो वो सारे फूड को कंटेमिनेट करेंगे. Several factors must be considered before a site is finally selected. तो जो साइट को हमने सेलेक्ट करना है उसके लिए डिफरेंट टाइप्स के पैरामीटर हैं जो कि हम कंसिडर करते हैं कि ये पैरामीटर यहाँ होने चाहिए और ये पैरामीटर यहाँ नहीं होने चाहिए. An important feature
of a sanitary food facility is a suitable location. तो sanitary food facility जो है वो बहुत ज़्यादा important है. Ideally food processing facility should be located away from any source of contamination. तो जो साइट हम फैक्ट्री साइट हम सेलेक्ट करेंगे फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो उसके आइडियली लोकेशन होनी चाहिए. फॉर मैनी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी the location may not be in the control of the management as other industries may have moved in around to the food plant. तो जो हम मसलन एक जगह फैक्ट्री लगाई है, तो जो एडमिन है उसके बस में नहीं होता कि इर्द गिर्द कोई भी फैक्ट्री लग सकती है, वो रोक नहीं सकते. तो ये बात डिपेंड करता है कि आपने किस एरिया में यानी फैक्ट्री लगाई है, इर्द गिर्द आपने कितना एरिया रखा है और कितने में आपने जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो लगाई है, ताकि जो आपके इर्द गिर्द है ताकि माहौल जो है वो साफ सुथरा रहे. और जो मसलन रिफाइनरीज वगैरह या डस्ट डंप ऑफ वेस्टेज है और अदर सच टाइप ऑफ activities should not be there. If in the evaluation of the facility it is found that the sources of contamination are adjacent to or near the premises, special precautions are necessary. Special precautions are necessary to keep odors and contaminants from entering the yard of the facility. तो अगर इस तरह की यानी क्योंकि जो मैनेजमेंट की के बस की बात नहीं है कि इर्द गिर्द अगर कोई भी किसी किस्म की फैक्ट्री लग जाए, तो फिर अगर फैक्ट्री वगैरह लग जाए तो उसका मतलब ये है कि जो आपके प्रेमिसेस है उसे आपने खुद बचाना है. तो वहाँ स्पेशल प्रिकॉशन होनी चाहिए कि जो ऑर्डर्स वगैरह हैं, जो स्मेल्स वगैरह हैं या कंटामिनेशन के चांसेस है वो कम से कम हो. वन फंडामेंटल ऑफ इस्लाम इज दैट द क्लीननेस इज हाफ फेथ. कि इस्लाम के यानी कि रूल है कि जो सफाई है वो निसफ ईमान है. This principle applies not only to the personal hygiene but also to the environments and surrounding. तो जो ये सफाई निसफ ईमान है, ये प्रिंसिपल सिर्फ अपने ऊपर लागू नहीं होता कि आप पर्सनल हाइजीन के रिलेटेड नहीं है, तो ये हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है उसके रिलेटेड भी है और जो सराउंडिंग है उसके रिलेटेड. यानी ये नहीं कि हमने सिर्फ अपने आप को साफ सुथरा रखना, अपने घर को अपने इर्द गिर्द को आप जहाँ काम करें हर जगह आपने यानी सफाई सुथराई रखनी है. Based on the principle, food processing plant should be sited away from a location. Where this is based on the principle, food processing plant should be sited away from any location where a chance of water or air pollution may exist. तो जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट है वो उसकी साइड उस जगह से दूर होनी चाहिए जहाँ पानी की कंटेमिनेशन हो और हवा की कंटेमिनेशन हो. तो ऐसे एरिया में जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट है उसकी लोकेशन नहीं होनी चाहिए. आल्सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द लेबर, ए हलाल मीट प्रोसेसिंग प्लांट और हलाल स्लॉटर हाउस शुड बी कंस्ट्रक्टेड वेयर मुस्लिम लेबर इज अवेलेबल. तो जो फैक्ट्री साइड है वो उस एरिया में प्रेफरली लगानी चाहिए जहाँ आपको अवेलेबिलिटी ऑफ द लेबर हो. और जो स्लॉटरिंग हाउस है या हलाल मीट प्रोसेसिंग प्लांट्स वगैरह हैं तो वहाँ जो लेबर अवेलेबल हो वो मुस्लिम होनी चाहिए, नॉन मुस्लिम अलाउ नहीं है for the slaughtering of animals. Some essential points in the selection of a site for food processing plant are discussed here under. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि यानी कि हमें खतर ये तवज्जो तलब है कि ये इस तरह की चीज़ें वो आपकी जो सिलेक्शन ऑफ फैक्ट्री साइट है वहाँ इर्द गिर्द नहीं होनी चाहिए. नंबर 1 है फ्रीडम फ्रॉम पोल्यूशन. फ्रीडम फ्रॉम पोल्यूशन यानी इर्द गिर्द जो है वो आपकी फैक्ट्री ऐसी नहीं होनी चाहिए जो पोल्यूशन क्रिएट कर रही हो. मसलन जो ब्रिक्स की फैक्ट्री होती है, भट्टा जिसे कहते हैं, यानी जहाँ ईंटें वगैरह बनती है वो भी पोल्यूशन क्रिएट करती हैं. इसके अलावा इंडस्ट्रियल जोन में ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ कॉन्स्टेंटली वो पोल्यूशन वगैरह क्रिएट हो रही होती है. इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर है. पोर्टेबल वाटर में आ जाता है कि जो पानी पीने के काबिल हो, तो वो हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम पानी को यूज़ कर सकते हैं. लोग क्लीनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, बर्फ़ बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, स्टीम जनरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं. इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है वो अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल है. तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, एक्सेस ऑफ रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल शुड बी देयर. कि ये ना हो कि जो रॉ मटेरियल्स हैं वो सुबह सिंध में प्रोड्यूस हो रहे हैं और फैक्ट्री हमने पंजाब में लगाई हुई है,
तो फिर अगर इस तरह की कंडीशन होगी तो फिर प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इंडस्ट्री विल बी लॉस। फैसिलिटीज़ फॉर वेस्ट डिपोजल, तो जो डिफरेंट टाइप्स की जो वेस्ट वगैरह प्रोड्यूस हो रहे हैं, लाइक जो पैकेजिंग मटेरियल्स हैं उसकी वेस्टेज है, इसके अलावा जो लैब्स वगैरह में केमिकल मटेरियल रिएक्शन चेक करने के लिए जो केमिकल्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं उसका डिस्पोज ऑफ है। इसके अलावा जो हम वॉशिंग वगैरह कर रहे हैं या ट्रिमिंग वगैरह है, या इसके अलावा जो हम प्रेमिसेस वगैरह को साफ कर रहे हैं या जो इक्विपमेंट वगैरह को हम सफाई सुथराई कर रहे हैं, तो वहाँ से वेस्टेज जो है वो निकलेगी। वो ऑर्गेनिक भी हो सकती है, इनऑर्गेनिक भी हो सकती है, उसका कम्बिनेशन भी हो सकती है, डिटर्जेंट से सैनिटाइजर वगैरह भी। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, तो जो एरिया है जहाँ हमने फूड इंडस्ट्री लगाई है, तो वहाँ वो एरिया ऐसा होना चाहिए जहाँ इजीली अवेलेबल ऑफ लेबर हो। तो जो डिफरेंट इंडस्ट्री हैं वो अगर दूर दराज के इलाकों के लोग वहाँ काम कर रहे हैं तो उन्हें वो रहाइश वगैरह भी फराहम करते हैं। और इसके अलावा जो पिक एंड ड्रॉप विद इन द सिटी सर्विसेज भी होती हैं, यानी कि विद इन द सिटी मखसूस रूट्स पे वो जो लेबर्स हैं उन्हें वो पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटीज़ देते हैं। इसके अलावा एनर्जी सप्लाई प्रॉपर, क्योंकि एनर्जी के बगैर तो इंडस्ट्री रन नहीं कर सकती, तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह और दूसरे जो ईंधन है उसका प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए फूड इंडस्ट्री में। तो स्टैंड बाई जनरेटर वगैरह इस तरह की चीज़ें, और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ वगैरह भी होनी चाहिए, और प्रोविजन फॉर एक्सपेंशन। तो डिफरेंट अगर हम मसलन फूड इंडस्ट्री अगर प्रॉपरली रन कर रही है, प्रोडक्शन गुड है, चीज़ें बिक रही हैं, तो फिर वो एक्सपैंड भी कर सकते हैं, न्यू मशीनरी इंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं। तो लेट डिस्कस वन बाय वन। फ्रीडम फ्रॉम पोल्यूशन, to protect food from contamination and transmission of pathogenic microorganisms to the consumer. It is imperative that the food processing industry be located in a suitable, clean environment that is free from soil and airborne pollution. तो जो फूड है उसे कंटेमिनेशन से महफूज रखने के लिए, और जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं वो कंज्यूमर की तरफ ट्रांसफ़र ना हो, तो उसके लिए ये ख्याल रखा जाता है कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की लोकेशन है वो क्लीन होनी चाहिए, क्लीन एनवायरनमेंट होनी चाहिए, और जो डेट इज़ फ्री फ्रॉम सॉइल एंड एयरबोर्न पोल्यूशन। तो वहाँ जो मिट्टी और जो हवा की पोल्यूशन है वो गंदगी वगैरह नहीं होनी चाहिए। Ideally speaking, no food processing plant of any nature and size should be situated near such industries. तो जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैं वो किसी भी साइज़ की हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, मल्टीनेशनल हैं, तो जो भी हैं, तो वो इंडस्ट्री इस तरह की इंडस्ट्री जो अब पॉइंट्स हैं वो मैं बोलूँगा। तो इस तरह की इंडस्ट्री के पास ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए। नंबर 1 है स्टोन क्रशिंग, नंबर 2 है ऑयल रिफाइन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, नंबर 3 है ऑयल रिफाइनरीज, नंबर 4 है सिटी रिफ्यूज डंप्स, नंबर 5 है केमिकल प्लांट्स, नंबर 6 है पेपर पल्प मिल्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स की जो इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ से स्मोकिंग एशेज वगैरह और एयर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन, इस तरह की यानी डस्ट डर्ट वगैरह, यानी कि डिफरेंट टाइप्स की कंटामिनेशन क्रिएट होती हैं। जैसे कि पत्थर तोड़ने वाली इंडस्ट्री है, और इसके अलावा जो सीमेंट वगैरह बना रहे हैं वो इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरी जहाँ डिफरेंट ऑयल की लुब्रिकेंट्स तैयार हो रहे हैं या उनकी रिफाइनिंग हो रही है। और उसके अलावा सिटी रिफ्यूज डंप्स हैं, यानी जो कूड़ा क्रिकेट वगैरह फेंकते हैं तो उन्हें या तो ज़मीन में बरीड किया जाता है या फिर उसे दूर दराज एरिया में शहर से बाहर यानी स्टॉक वगैरह कर देते हैं। इसके अलावा केमिकल प्लांट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के केमिकल प्लांट डिफरेंट से केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो भी टॉक्सिसिटी या पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। इसके अलावा पेपर पल्प मिल्स हैं। मोर ओवर दीज शुड आल्सो नॉट बी sited in an industry layout spreading heavy smoke, soot and disagreeable odors. जो सूट होता है ये ब्लैक फाइन पार्टिकल्स होते हैं, और disagreeable odors जो भी स्मेल वगैरह, it should also be situated away from waste disposal system as well as swamp areas. तो स्वैम्प एरियाज होते हैं जो दलदली इलाके होते हैं, यानी कि वो नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जो है स्वैम्प एरियाज में नहीं होने चाहिए। इसके अलावा लाइफ स्टॉक हाउसिंग है वो नहीं होनी चाहिए। लाइफ स्टॉक हाउसिंग में यानी कि जानवरों की चरागाहें वगैरह नहीं होनी चाहिए, या जानवर जहाँ पल बढ़ रहे हों वो नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जो है हमारा है
पोल्ट्री फीड इंडस्ट्रीज वगैरह ये भी फूड इंडस्ट्री के पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो ये पोल्ट्री की जो बकाया जात होती हैं, ये यानी डिफरेंट जगह से लोकेशन से वो इकट्ठी करके ले जाते हैं, वो इतनी बदबूदार होती हैं कि वो इजीली कंटेमिनेट द फूड। तो हैचरीज वगैरह हैचरीज होती हैं, हैचिंग हैचरिंग हैचरीज होती हैं, हैचिंग ऑफ ए फिश और पोल्ट्री एग आर आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस। तो जो मुर्गियां वगैरह या जो मछलियां वगैरह यानी कि पालते हैं आर्टिफिशियली, तो उसे हैचरीज कहते हैं, और रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग एयर पोल्यूशन स्पेशली विद द साल्मोनेला स्पीशीज दैट may result in a contamination of food nearby processing plants। तो साल्मोनेला स्पीशीज जो होती है, it will create salmonella illness from these bacterium. It is often called as salmonellosis. It can cause upset stomach, diarrhea, fever, pain, cramping of belly। तो ये जो साल्मोनेला इन्फेक्शन होती है, ये जो है गर्मियों में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द विंटर, और पीपल एंड एनिमल कैरी साल्मोनेला इन देयर इंटेस्टाइन्स एंड फीसिस। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो किस किस यानी प्रोडक्ट्स वगैरह में मोस्टली हो सकता है, रॉ और अनकुक्ड फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, अनपास्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स। तो इस तरह की यानी डिफरेंट चीज़ों में ये हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ द पोर्टेबल वाटर। तो जो पोर्टेबल वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी बहुत अहम है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री स्पेशली फ्रूट्स, वेजिटेबल, डेयरी and meat employ huge quantities of water for various purposes such as। तो ये फूड जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, डेयरी, मीट, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स की जो हैं जो हमें पानी की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है पोर्टेबल वाटर की। तो ये किस किस कामों में यूज़ होती है? नंबर वन है एन इंग्रेडिएंट इन द फूड। तो जो एज ए मेजर इंग्रेडिएंट इन द फूड, तो जो पानी है वो यूज़ होता है लाइक स्पाइसेस, जैम्स, और इसके अलावा केचप वगैरह में यूज़ होता है। इसके अलावा क्लीनिंग ऑफ द रॉ मटेरियल, तो जो रॉ मटेरियल है उसमें कंटेमिनेशन होती हैं, फॉरेन मैटर वगैरह और ज़्यादातर इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो उसे रिमूव करने के लिए पानी यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो किमड़ वगैरह है वो एक प्रोडक्शन रन के बाद यानी वहाँ चांसेस हैं कि जो हैं वेस्ट प्रोड्यूस हो जाती है या डिफरेंट टाइप्स के स्पिल्स वगैरह प्रोड्यूस हो जाते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तो उसको जो रिमूव करने के लिए वॉशिंग की जाती है। इसके अलावा जो केमिकल या सैनिटाइज़र हम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी रिंसिंग करने के लिए जो है वो पानी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो वॉशिंग ऑफ प्रेमिसेस हैं, यानी जो इंडस्ट्री में प्रेमिसेस वगैरह हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो उसे उनकी सफाई सुथराई के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए भी हमें पानी चाहिए। इसके अलावा जो स्टीम जनरेशन फॉर डिफरेंट पर्पसेस है, तो उसके लिए भी हम यूज़ कर रहे हैं कि पानी होना चाहिए। इसके अलावा कूलिंग पर्पसेस, यानी कई इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि मसलन एसी वगैरह तो ऑफिस तक ही महदूद होते हैं, सेंट्रल एसी सिस्टम होता है, उसमें कूलिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं पानी। तो देयर मस्ट बी एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, there must be an adequate supply of potable water as specified in European Economic Community Directive 778 EEC relating to the quality of water intended for human consumption। तो जो ये यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का हदायतनामा है उसका ये नंबर है 80778। तो ये जो रिलेट करता है, ये करता है क्वालिटी ऑफ वाटर के रिलेट। तो इसके मुताबिक जो पोर्टेबल वाटर है वो कैसा होना चाहिए? दिस पोर्टेबल वाटर मस्ट बी यूज व्हेनेवर नेसेसरी टू क्लीन द फूड स्टफ्स फ्रॉम द कंटेमिनेशन। तो ये पोर्टेबल वाटर जहाँ भी ज़रूरत हो तो जो खुराक वगैरह रॉ मटेरियल है उसे सफाई सुथराई के लिए ये इस्तेमाल होता है। व्हेन अप्रोप्रिएट आइस मस्ट बी मेड फ्रॉम वाटर विच मीट्स द स्पेसिफिकेशंस आर रेफर्ड इन द डायरेक्टिव। तो जो अगर मसलन बर्फ़ वगैरह डिफरेंट प्रोसेस में बर्फ़ वगैरह भी यूज़ होती है, तो जो बर्फ़ वगैरह है वो भी पोर्टेबल वाटर से बनाई होनी चाहिए। ये नहीं कि जो अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन है उस पानी को यूज़ करके बर्फ़ वगैरह बनाई जाए। इसके अलावा दी पोर्टेबल वाटर इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर स्टीम जनरेशन विच इज यूज डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द फूड। तो जो इसके अलावा जो स्टीम वगैरह प्रोड्यूस की जा रही है तो वो भी
ऐसी पोर्टेबल वाटर से ही बनानी चाहिए, ऐसे पानी से नहीं बनानी चाहिए जो कि अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन हो। वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग यूज फॉर द पर्पज ऑफ steam generation, refrigeration, fire control, and other similar needs not relating to food must conducted in separate system. तो जो ये डिफरेंट प्रोसेस वगैरह हैं, लाइक फायर कंट्रोल है, स्टीम जनरेशन है, रेफ्रिजरेशन है, तो इसमें जो पानी है वो हम अनफिट भी यूज कर सकते हैं। वो क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि ये फूड के साथ डायरेक्ट ये प्रोसेसेस हैं, ये कॉन्टेक्ट नहीं हो रहे, तो हम इसमें अनफिट वाटर भी यूज कर सकते हैं। पर उसकी जो सप्लाईज वगैरह हैं, उनकी जो पाइपलाइंस हैं वो अलग होनी चाहिए। जो पोर्टेबल वाटर है उसकी सप्लाई, उसकी पाइपलाइंस अलग होनी चाहिए। इट शुड बी रेडीली आइडेंटिफाइबल and have no connection with any possibility of reflux into the potable water system. तो जो कनेक्शन वगैरह हैं वो सेपरेट होने चाहिए और रेडीली भी आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी। thus abundant uh, thus abundant and regular supplies of water desired quality are needed at the time as to meet these requirements. तो abundantly पानी तो require है, वो regular supplies of water require है of desired quality to need to fulfill the needs. A site lacking this facility would not suitable for establishing a food processing plant. तो एक ऐसी साइड जहाँ लैक ऑफ पोर्टेबल वाटर होगा तो वो साइट सूटेबल नहीं है फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग लाइन। इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द पाकिस्तान सबसॉइल और अंडरग्राउंड वाटर इज अवेलेबल। तो जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ रीजन में मोस्टली सबसॉइल या अंडरग्राउंड वाटर यूज किया जाता है। तो जो बट इन सर्टन रीजन इट इज़ हार्ड एंड क्वाइट अनफिट फॉर यूज इन फूड इंडस्ट्री। तो बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जहाँ ये पानी की जो है नेचर वो हार्ड किस्म की सॉल्ट वाटर नहीं है और इट इज़ क्वाइट अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। Thus, the entrepreneur may need to have the waste tested from an accredited laboratory before selecting the site. तो जो एंटरप्रेन्योर है वो साइट को सिलेक्ट करने से पहले जो वो है उसका जो पानी का टेस्ट है वो लाजमी करवाए, क्योंकि जो अगर पानी अगर वहाँ लोकेट यानी पोर्टेबल वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो जो लोकेशन है वो आइडियल नहीं है फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो जो एक्रीडेटेड बॉडी होती हैं ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज और अथॉराइज बॉडी होती हैं, यानी ये मुख्तलिफ लैब्स वगैरह होती हैं जहाँ ये पानी का टेस्ट वगैरह किया जाता है कि कितने TSS वगैरह हैं या कितने बैक्टीरिया मौजूद हैं, या इधर वाटर इज फिट और अनफिट फॉर कंजप्शन। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल में आ जाता प्रोडक्शन। प्रोडक्शन प्लान ऑफ ए फूड प्रोसेसिंग प्लांट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट है इसका जो प्रोडक्शन प्लान है वो बेस करता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स कितनी है। कि अगर मसलन के प्रोडक्शन लाइन थ्री कंटिन्यू, अगर अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल थ्रू आउट द ईयर विल बी अवेलेबल। एडिक्वेट क्वांटिटीज एंड राइट टाइप ऑफ द मटेरियल आर रिक्वायर्ड थ्रू आउट द ईयर फॉर रनिंग ए प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो a huge quantity of raw material or right type of the raw material or are required throughout the year for running a profitable business. Some food commodities such as fruit, vegetable, milk and fish are highly perishable. जो कुछ कमोडिटी ऐसी हैं लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क एंड फिश आर हाईली परशेबल। तो जिसमें परशेबल वो है फूड प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये इजीली यानी इनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को थोड़ी सी भी सूटेबल कंडीशन मिल जाए तो दे विल डिग्रेड द फूड प्रोडक्ट्स। तो इसके लिए अगर हम these will be deteriorate, तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिटेरियोरेट हो जाएंगी इफ ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो ऐसी जो अगर परशेबल थिंग्स जो हम उसे ला रहे हैं थ्रू डिफरेंट सोर्सेज, तो अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही हैं तो डिटेरियोरेशन के चांसेस होते हैं। और इसके अलावा जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द रॉ मटेरियल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एड कॉस्ट टू द प्रोडक्शन। तो जो हम अगर लंबा सफर तय करके प्रोडक्ट्स वगैरह को लेके आएंगे, रॉ मटेरियल्स को लेके आएंगे, तो जो हमारी प्रोडक्शन कास्ट है वो ज़्यादा होगी क्योंकि हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए मोस्टली जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं वो उन एरियाज में लगती हैं जहाँ यानी कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स है वो अवेलेबल हो। मसलन शुगर केन इंडस्ट्री है तो ये उन एरियाज में यानी प्रेफर्ड भी होंगी जहाँ शुगर केन कमाद वगैरह की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी
और फ्लोर मिल्स तो हर जगह तकरीबन होती हैं, तो शुगर मिल्स भी इसी तरह हैं। इसके अलावा है फर्दर मोर, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी एंड प्रोडक्ट at reasonable low cost, it is imperative there is a should be a minimum lapse in time and distance between harvesting, gathering and processing. तो हमारी प्रोडक्शन जो है वो इसी सूरत में यानी कि कम कॉस्ट पे यानी प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं और सेफ प्रोडक्ट बना सकते हैं कि जो हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग का टाइम है वो कम से कम होगा और डिस्टेंस जो है वो भी कम से कम होगा। अगर टाइम और डिस्टेंस ज़्यादा होगा हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग के दरमियान तो जो कॉस्ट है वो अल्टीमेटली बढ़ेगी। फॉर दिस पर्पज रॉ मटेरियल शुड बी अबंडेंटली अवेलेबल इन द विसिनिटी ऑफ द प्लांट। तो जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है अबंडेंटली अवेलेबल होने चाहिए उस एरिया में जहाँ के हमारे फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगा हुआ है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आज हमने पढ़ा है। तो जो नेक्स्ट इसमें पॉइंट्स हैं वो हैं अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर फैसिलिटीज फॉर वेस्ट डिस्पोजल, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड एनर्जी सप्लाई, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, प्रोविजन फॉर एक्सपेंशन। तो ये हम कल पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक था उसकी समरी यही है कि जो प्राइमरी गोल ऑफ द ऑल स्टेक होल्डर्स इन द फूड इंडस्ट्री, द प्रोडक्ट शुड बी सेफ। तो जो गवर्नमेंट है वो लोगों को टैक्स फ्री जोन प्रोवाइड करती है ताकि इंडस्ट्रीज वगैरह लगा सकें। तो जो इस्लाम है उसमें यही है कि जो सफाई है वो निस्फ़ ईमान है, पर ये फोकस नहीं करना चाहिए कि हम पर्सन की हाइजीन की तरफ तवज्जो दो, जो हमारी इर्द गिर्द सराउंडिंग वगैरह या एनवायरनमेंट है उसे हम गंदा करें। इसके अलावा फ्रीडम फ्राम पोल्यूशन, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्रीज आ जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के करीब। तो इसमें स्टोन क्रशिंग, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल रिफाइनरीज, सिटी रिफ्यूज डंप्स, केमिकल प्लांट्स, पेपर पल्प मिल्स वगैरह आ जाती हैं। तो इसके बाद आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर। तो पोर्टेबल वाटर जो है वो डिफरेंट फंक्शंस के लिए हम यूज करते हैं, लाइक एन इंग्रेडिएंट इन द फूड, क्लीनिंग ऑफ रॉ मटेरियल, वॉशिंग ऑफ द इक्विपमेंट, वॉशिंग ऑफ द प्रिंसेस, स्टीम जनरेशन, कूलिंग पर्पसेस। तो अगर पोर्टेबल वाटर अवेलेबल नहीं है तो जो लोकेशन है वो आइडियल नहीं है फॉर द सिलेक्शन ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो ये फॉर बिफोर फाइनल सिलेक्शन ऑफ द site of the food processing industry, the test should be performed from an accredited laboratory। तो इसके अलावा जो अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल है वो एक्सेसिबल होनी चाहिए, बंडलली होनी चाहिए, रेगुलरली होनी चाहिए और राइट चॉइस ऑफ द मटेरियल होनी चाहिए। अगर अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल विद इन द विसिनिटी ऑफ द प्लांट नहीं है तो फिर जो हमें जो रॉ मटेरियल वगैरह है वो दूर दराज इलाकों से परचेज करनी पड़ेगी। अगर जब हम दूर दराज इलाकों से रॉ मटेरियल परचेज करके हम और प्रोसेसिंग प्लांट की तरफ लेके आएंगे तो हमें प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ेगी। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट पड़े इस तरह हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो फिर वो जो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो वो कंपनी को लॉस है। तो जो हार्वेस्टिंग टाइम और प्रोसेसिंग टाइम के दरमियान हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग के दरमियान जो टाइम है और जो डिस्टेंस है वो कम से कम होना चाहिए। For this purpose raw material should be abundantly available in the vicinity of the plant। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कल इंशाल्लाह सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।